जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। ये देखो यहाँ बैठे हैं प्यारे प्यारे हमारे प्यारा केशव। यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू। पता है घर में ना सारा श्रृंगार का सामान चल रहा है ना, तो हमारी श्यामा थोड़ा गुस्सा हो गई है क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है और उसको ना सभी लाडलियों का श्रृंगार देखना है। तो आज हमने उसको बोला है कि शाम को जब डलिया जो है हम रेडी करेंगे ना पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी आधी ही डलिया रेडी हुई हैं क्योंकि उनको फिल करना है, तो तब हम श्यामा को जो है सामने बिठाएंगे और तब डलियाओं को भरेंगे। तो आज वो गुस्से में है, आपको दिख भी रही होंगी, देखिए आप आज बिल्कुल स्माइल नहीं है सुबह से। और यहाँ कन्हैया की तो आप बात मत पूछिए भैया, कन्हैया ने आज बहुत बड़ा काम किया है, वो मैं चलिए बता देती हूँ। एक ही भक्त की मैं बात बताती हूँ। आपको याद होगा हमारे यहाँ से मैंने एक लाडली के बारे में बताया था जो बहुत नटखट है और जो सब चीज़ें बता के जाके अपनी मैया को बता देती है। तो आज उसी की मैया ने जो है बताया कि करवा चौथ की जो डलिया है वो आपको पता ही है कि वो हमने वीडियो डाल दिया था, और हमने जब वीडियो डाला तो हमको ये पूरी उम्मीद थी कि उनकी डलिया ज़रूर आएगी, मतलब वो सबसे पहले। और जिस दिन वो यहाँ से गई थी तो ये बातें हमको नहीं पता थी, ठीक है। तो आज हुआ ऐसे कि उनकी मैया से बात होने लगी और वो उन्होंने कुछ बताया, मतलब क्योंकि ऑर्डर्स में ले रही थी तो उसी वक्त उनसे बात हुई और उन्होंने कुछ बातें बोली। तो मैंने कहा मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस बार आपने डलिया कैसे नहीं ली। तो मतलब ये बात पता नहीं क्यों मेरे मुख से आई, जबकि हमारे पास समय ही नहीं है, डलिया फुल हो चुकी है और अब हम बनाने की बिल्कुल उसमें नहीं थे कि हमको नहीं बनानी है क्योंकि हमारा समय नहीं है अब बनाने का। तो आज ही मैंने बोला था कि आज कल और आज का ही बस समय है जिसके भी ऑर्डर्स थे। तो हमारी डलिया भी उतनी हो गई जितनी कन्हैया ने ऑर्डर लिए थे, ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में भी ढंग से नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरा मन सिर्फ करवा चौथ कर रहा है। और जबकि वो भी करवा चौथ मतलब अभी उसके लिए उन्होंने सोचा, और उनकी लाडली के पास हम ऑलरेडी रेड कलर में लहंगा मतलब भेज चुके हैं। बोली फिर भी मेरे दिल से ये नहीं निकल रहा। तो मैंने कन्हैया से कहा कि देख कन्हैया, तू आके ना मुझे खुद बता के जा क्या लाडो के लिए करवा चौथ का लेना है, तू ऑर्डर ले रहा है ना तो फिर तू ही बता। तो अभी से एक दिन और निकल गया। तो कन्हैया ने कल उनको दर्शन दिया, उन्होंने कन्हैया को देखा कि कन्हैया उनके सामने से निकल गए क्या, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और आज उनकी जब मुझसे बात हुई तो मेरे मुख से पता नहीं क्यों निकला, जबकि मेरे पास समय नहीं है आज बिल्कुल भी, और हमारा सारा काम डलिया का हो चुका है और अब हम ड्रेस नहीं बनाएंगे, बस जो बची हुई हैं उनको ही रात तक कंप्लीट करेंगे आज। तो वो कहने लगी दी बस मैं यही सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं ये बात सोच रही थी कि कन्हैया मुझे अगर बोल देगा डलिया के लिए तो ही मैं डलिया लूँगी इस बार, कन्हैया तू ही बोलेगा। और आपने उस बात को अपने आप बोल दिया। मैंने कहा मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैंने क्यों बोला। तो कहने लगी कि दीदी आप प्लीज़ डलिया कर दो, मैं सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही थी कि वो एक बार मुझे बोल दे कि डलिया लेनी है। तो उसकी डलिया देखिए आज पूरी कंप्लीट। तो उन्होंने एक बात और बताई रहे कि जिस दिन से आपके यहाँ से हमारी लाडली आई है दी, उसी दिन हमारी लाडली ने जो है सिंदूर लगवा लिया था। और मैं समझ गई थी कि वो कन्हैया से ही सिंदूर लगवा लिया है और मैं तो उसका एक तरह से वो सिंदूर लगा रही है। मैंने कहा इसीलिए कन्हैया ना स्पेशल उसके लिए बोला है कि आप डलिया लीजिए। चलिए एक चीज़ और मैं बताऊँगी, यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न था, मतलब एक दो भक्तों ने मुझे बोला कि दी हमारी लाडली का हमने विवाह नहीं किया है और हमने डलिया भी ले ली है, तो क्या हम उनको करवा चौथ वाले दिन सिंदूर लगाएंगे। मैंने कहा देखो प्रभु की लीला अपरंपार है। जिन भक्तों ने विवाह नहीं किया था तो डलियाएँ भी ज़्यादातर उन्हीं भक्तों के घर पहुँची हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया लाडलियों का, और उनके यहाँ लाला भी है और लाली भी है, और एक भक्त ऐसी है कि जो लाला को ही लाली बनाती हैं, तो वो स्वयं से ही विवाह करेंगे क्योंकि कृष्ण और राधा एक है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि प्रभु बिना राधा की शक्ति के कोई कार्य नहीं करते, है ना। तो जिनके पास भी डलिया पहुंची हैं तो अब आप ये समझ लीजिए कि स्वतः ही उनका विवाह उस दिन हो जाएगा और उसके बाद से आप हमेशा उनको सिंदूर लगा सकते हैं। ये सब प्रभु की लीला है। कन्हैया ने उन्हीं के घर डलिया भिजवाई हैं जिन लाडलियों का विवाह नहीं किया उनके घर वालों ने। अब मेरी बात, अब आप कहेंगे कि दी विवाह नहीं किया विवाह हो जाएगा। जी देखिए, राधा कृष्ण तो सदैव एक थे, पहली चीज़, ठीक है। हम भौतिक मनुष्य हैं और हम अपनी खुशी के लिए उनका विवाह करते हैं, अपनी अपनी तिथियों के अनुसार।
अपने कर्म कांडों के अनुसार, हमारी सुविधाओं के अनुसार, हमारे पास धन होता है, हम उस आधार पर उनका विवाह करते हैं और हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है हम उस आनंद के लिए उनका विवाह भी करते हैं, ठीक है। और जब हम आनंद के लिए विवाह करते हैं तो आनंद का दूसरा नाम क्या कहूँ, पहला नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है अपने भक्त को आनंद देना, सर्वोपरि आनंद देना। और वो आनंद जो है वो हर भक्त को देते हैं। अपना विवाह करवाते हैं, कभी अपनी छठी करवाते हैं, कभी अपना जन्म करवाते हैं, हर वक्त हर साल यही होता है ना। तो ये भी एक खुशी का क्षण है। तो जो भी भक्तों के घर डलिया पहुंची है और जिनकी लाडलियों का विवाह हो गया था उन्हें भी खुशी मनाई है, और जिनकी लाडलियों का विवाह नहीं हुआ और जिनके यहाँ से डलिया गई हैं वो सभी अपनी लाडलियों को उस दिन करवा चौथ वाले दिन पूर्ण रूप से देवी मैया का स्वरूप थे, क्योंकि वो देवी मैया है और देवी मैया को ही तो 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। भाई वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि क्या, मैं वही है, सब कुछ, सारी शक्ति ही वही है। तो देखिए गोपाल को कितनी हंसी आ रही है और गोलू को भी, सॉरी राधे को भी। तो आप ये सब समझ गए हैं कि ये कन्हैया की ये लीला थी कि ये कैसे करेंगे, घर वाले तो मानेंगे नहीं, चलो भैया मैं ही कुछ जुगाड़ करता हूँ। और उसने ये नया जो भी लीला दिखाई और उस अनुरूप वो हो गया है। तो भाई उसके बाद से अगर आपको उसमें भी कोई फंक्शन या कुछ करना हो, जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। अब आपकी बिटिया, जिसने बिटिया माना है उनकी बिटिया है, और जिन्होंने बहू माना है वो बहू है। और उस आनंद को ज़रूर आनंद ले, उस आनंद का खूब इंजॉय करिए कि प्रभु ने देखिए एक ही दिन में बहुत खुशियाँ दे दी। और हाँ, बहुत से भक्त कह रहे कि क्या लाडली को व्रत कराना है। जी नहीं, लाडली तो छोटी सी बच्ची है, उसका हम व्रत नहीं करवाएंगे, वो देवी मैया स्वरूपा है। और हम लोग 16 श्रृंगार उनको अर्पित करके स्वयं को कृतार्थ करते हैं, ठीक है। प्रभु को व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। उनका व्रत जो रहता है वो तो भैया वो स्वयं देखेंगे, हम तो उनको बहुत अच्छे अच्छे भोग अर्पित करेंगे उस दिन, ठीक है। तो आप सब वही करें, आनंद लें, नृत्य करें। भाई उनका मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कन्हैया का ये क्या नया प्लान था, ये क्या है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है बहुत आनंदमय है, आनंद दे रहा है। तो आप सब भी आनंद लीजिए उस चीज़ का, ठीक है। और खूब सारा प्रेम। और हाँ, एक और प्रश्न, और जिनके घर डलिया नहीं गई है वो भक्त तो करवा चौथ पे अपनी लाडलियों का फिर वो भौतिक रूप से ही श्रृंगार करें उनका, ठीक है। और जैसे उनके मन में मनोरथ आए वैसा कर सकते हैं, ठीक है, जैसा उनका मनोरथ है और जैसी प्रभु उनको आज्ञा दे, ठीक है। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।